अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरहसन अली है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कहाँ पे कौन सा। ठीक है, अगर आपको फार्मूलाज का आइडिया होगा तो बाकी जो चीज़ें ना आसान है। मेन चीज़ क्या है, फार्मूला, क्योंकि फार्मूला आपको पता होगा तो वो पुट करोगे और सिर्फ उसमें बाद में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है 10.3 के अंदर फार्मूलाज, क्योंकि इसमें दो फार्मूलाज यूज होंगे। सम के फार्मूला अलग है, प्रोडक्ट के फार्मूलाज अलग है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में है ना, उसमें फाइंड द सम पूछा गया है। क्या पूछा गया? सम। ठीक है, सम के फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओगे तो देखा होगा, आपने लिखा होगा फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट मालूम करना है, तो उसके फॉर्मूलाज अलग है। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो सम से शुरू करेंगे, जो सम के फॉर्मूलाज होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूं, 10 फॉर्मूलाज हैं सम के, वो आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या कर सकोगे, बाकी चीजें निकाल सकोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं? 10.3 फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 10। इससे पहले मैंने काफी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। ठीक है, इस चैप्टर के हवाले से, चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 10.2, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आप ये कीजिएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला चलते हैं। क्या है हमारे पास सम का? साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है -1/2 होल ब्रैकेट cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये क्या हो गया? पहला फॉर्मूला। अगर कहीं पे एग्जांपल के तौर पर आपके पास सवाल आता है इस तरह करके कि आपके पास सवाल है कि cos 2 थीटा cos 5 थीटा, इस तरह की अगर वैल्यूज गिवन है तो उसके ऊपर क्या करेगा? फॉर्मूला आपका ओपन होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होगा? ये सेकंड वाला, क्योंकि ये जो cos है तो cos है ना, अल्फा की जगह कोई भी एंगल आ सकता है, थीटा की वैल्यू आ सकती है तो 2 थीटा, फिर cos है तो cos। ठीक है, फिर बीटा की जगह कोई भी एंगल की वैल्यू आ सकती है तो cos क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? cos अल्फा cos बीटा किसके बराबर है? तो इसके ऊपर। इसी तरह आप इसके ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे, वैल्यूज जो गिवन होंगी सवाल में वो पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूलाज कैसे पुट करने हैं। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज कर लिखा हुआ आता है साइन 5 थीटा और साइन 6 थीटा, तो इस तरह की अगर वैल्यू आती है तो कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा? पहले वाला। ठीक है, क्यों? इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, तो अल्फा की जगह 5 थीटा गिवन है। बीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो बीटा की जगह 6 थीटा गिवन है। ठीक है, इस तरह क्या हो सकता है? आपके पास फॉर्मूला ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा बराबर है -1/2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। पहला फॉर्मूला। अगर दोनों cos हो तो क्या तब क्या फॉर्मूला ओपन होगा? पहले दोनों साइन तो नहीं है, दोनों cos हो तो फर्क क्या आएगा? यहाँ पे जो माइनस की साइन है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, माइनस की साइन यहाँ से गायब हो जाएगी, यहाँ पे जो माइनस है ना ये क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों जगह से माइनस की साइन गायब होकर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ क्या है साइन का थोड़ा सा फर्क है। साइन आपने याद रखनी है कि साइन अल्फा साइन बीटा होगा तो दोनों माइनस आएंगे, और अगर cos अल्फा cos बीटा होगा तो दोनों प्लस आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया दो फॉर्मूला। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है साइन अल्फा cos बीटा। एक साइन की वैल्यू दे दी, एक cos की बीटा की वैल्यू दे दी। अब करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कैसे सवाल कि आपके पास आ गया, आपके पास साइन 2 थीटा cos 5 थीटा, इस तरह करके साइन की वैल्यू दे दी और cos की वैल्यू दे दी। आपसे पूछ रहे हैं कि आगे वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा वाला? ये वाला। साइन अल्फा cos बीटा किसके बराबर होता है? 1/2, तो सब में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे दोनों बार cos यूज हो रहा था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों बार साइन यूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम cos पहले आ जाए साइन बाद में आ जाए। ठीक है, पहले साइन था और यहाँ पे पहले बाद में cos था ना,
पहले साइन था फिर कॉस था, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कॉस अल्फा पहले आ रहा है तो साइन बीटा बाद में आ रहा है, तो फर्क कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक साइन का फर्क हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है ना वो किसमें चेंज हो जाएगी, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये तो चार फॉर्मूला आपको पता चल गया कि कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं टू थीटा वाले फॉर्मूले। अगर साइन टू थीटा गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये हमारे पास गिवन है सवाल में, पहले सवाल के पहले पार्ट में साइन टू थीटा, थीटा की जगह क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, मगर यहाँ पे टू लाजमी होगा, टू लाजमी होगा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, टू साइन थीटा टू साइन थीटा cos थीटा के। और अगर cos टू थीटा आ जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके दो फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला है टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है, दो फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, और फिर टेन टू थीटा आ जाए तो किसके बराबर है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये बार ये तीनों जो फॉर्मूले है ना, ये बार आगे भी यूज होते रहेंगे, पूरी 10.3 में यूज होंगे। ठीक है, इन तीनों की तो वैल्यू पक्की कर लेना। बाकी ये जो चार फॉर्मूले है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। अगर ये पहले तो साइन टू थीटा की बात कर रहे थे, अब अगर बात करूंगा साइन थीटा अपॉन 2 की, साइन थीटा अपॉन 2 की जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के। और अगर कॉस थीटा अपॉन 2 की बात करूं तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, फर्क क्या आ गया, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ गया। और अगर टेन थीटा अपॉन 2 की बात करूं तो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, 10 फॉर्मूले। किस चीज के फॉर्मूले हैं, सम के, किस चीज के, सम वाले के। और अगर प्रोडक्ट वाले की बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट में फॉर्मूला यूज नहीं होंगे, प्रोडक्ट के फिर 4-5 फॉर्मूला और है जो मैं आपको क्वेश्चन के बाद आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये पहली जो वीडियो है ये 10.3 की काफी लंबी जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजों का आपको आइडिया देना था कि ये फॉर्मूला कैसे होंगे, कहाँ पुट करने, क्यों करने, और सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि साइन अल्फा बराबर है अंडर रूट 3/2, कॉस बीटा बराबर है 1/√2 के। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। साइन थीटा साइन अल्फा बराबर है अंडर रूट 3/2 के और cos बीटा बराबर है 1/√2 के। और पूछ क्या रहे हैं, ये वैल्यू गिवन दे दी और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि किसकी वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 2 अल्फा की। किसकी वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 2 अल्फा की। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो सवाल जो होगा वो लिख लेंगे साइन 2 अल्फा। ठीक है, साइन 2 अल्फा। फिर हम सिंस करके फॉर्मूला बताएंगे कि जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 2 साइन अल्फा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये साइन 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फा साइन की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। आप सोच रहे हैं कि ये 2 क्यों नहीं लगाया, ये वाला, तो ये जो 2 है ना ये फॉर्मूले का है, ये 2 पूरा फॉर्मूले में चला जाएगा, ये फॉर्मूले में करना है कि यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह अल्फा यूज होगा। अगर यहाँ पे बीटा होता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसकी साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, यस गिवन है। क्या cos बीटा की cos अल्फा की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। तो इसको क्या करोगे, इक्वेशन 1 का नाम देके छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ अगर इन दोनों की वैल्यू गिवन होती तो हम पुट करते और आंसर निकाल लेते। क्या करते, पुट करके आंसर निकाल लेते। यहाँ तक वो कंडीशन आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos अल्फा, क्या है हमारे पास, cos अल्फा। क्या cos अल्फा का कोई फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है, कोई लिखा है मैंने, नहीं लिखा। ठीक है,
तो मैं बता देता हूँ कि cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और अगर इसको वहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर दोनों तरफ रूट ले लूं तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, cos थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं थीटा की जगह सपोज करूं कि मेरे पास अल्फा गिवन है, मैं कहूं कि थीटा बराबर है अल्फा के, तो ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। क्या ये फॉर्मूला बन सकता है cos अल्फा का? ठीक है, आपने क्या करना है, थोड़ा माइंड को मतलब यूज करना है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2 के मुकाबले में। ठीक है, जितने भी पुराने फॉर्मूलाज पढ़ के आए हो वो भी यूज होने यहाँ पे 10.2 के भी 10.1 के भी। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है इस एक्सरसाइज को। तो ये क्या होता है, cos अल्फा किसके बराबर होता है, इसके। तो हम ये बोलेंगे कि sin cos अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। क्या साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है? गिवन है, इसको उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर इसकी जगह। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सिंस साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 पुट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अंडर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, के अंदर स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये जो स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस 3/2, कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम निकालो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 बंदा 2 माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई 1 3 दा 3 डिवाइड बाय ये दोनों आपस में 1 2 दा 2, तो कितना बचेगा ऊपर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 चलेगा तो 1/2 साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, cos अल्फा की। ठीक है, आ गई cos अल्फा की। क्या हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करो यहाँ पे, पुट cos अल्फा इक्वल टू √-1/2। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, इसको माइनस को बाहर निकाल देते हैं, अगर 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और 2 का निकालेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, और साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट, ये 3 के ऊपर अंडर रूट अलग कर दो और 2 के ऊपर क्या कर दो, अलग कर दो। कहाँ पुट कर दो, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो अंडर रूट है ना 3 के ऊपर भी 2 के ऊपर, तो हमने 3 के ऊपर अलग कर देंगे और 2 के ऊपर भी अलग कर देंगे। इसी तरह यहाँ 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, 2 का निकालेंगे तो 2 अंडर रूट में ही रहेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका बाकी कंटिन्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन देने का तरीका है, एरो बना के 1 करके सर्कल कर दो। ठीक है, साइन 2 अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2। फिर क्या है हमारे पास, cos अल्फा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी वैल्यू -1/√2। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2/√3 माइनस नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई होकर √2 से क्या हो जाएगी, √2 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल आएगा हमारे पास, सिर्फ 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आपको जरा माइंड में यूज करना पड़ेगा। 2 बंदा तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल टू माइनस √3, तो साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √ माइनस √3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, काफी डिफिकल्टी ना, हाँ ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। अच्छा, वन मोर थिंग। ठीक है, वन मोर थिंग ये है कि आपके पास ये जो अंडर रूट है ना,
वो सिर्फ 2 के ऊपर नहीं, 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, ठीक है, 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। तो अगर मैंने दोनों के ऊपर लगा दिया तो ये हमारे पास ये आंसर निकलेगा। और अगर सिर्फ एक की बात करूँ इसके ऊपर होगा तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो ऐसे निकलेगा यहाँ से, ठीक है। कैसे निकलेगा यहाँ देख लो, अगर कोई वैल्यू चेंज हो कि आप ये दोनों को अंडर रूट आ जाए तो ऐसे निकालना है। अगर सिर्फ इसके ऊपर में खाली 3 के ऊपर और 2 के ऊपर ना हो तो यहाँ पे कैसे यूज होगा, देखो ये देगा 1 माइनस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ये रूट से कैंसिल हो जाएंगे 3 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, एलसीएम निकालेंगे 4, यहाँ मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 तो क्या बचेगा 1/4 अंडर रूट के अंदर। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1 और इसका निकालेंगे तो 2 निकलेगा। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये देगा साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और ये क्या बचेगी हमारे पास 1/2। ये जगह इस 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 और ये 2 नीचे अपनी जगह, ये वाला आंसर, ठीक है। अगर आप वो वाली वैल्यू दोनों अंडर रूट वाली यूज करोगे तो आपके पास ये आंसर निकलेगा। और अगर सिर्फ 3 के ऊपर अंडर रूट यूज करोगे और 2 के ऊपर नहीं करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकलेगी आंसर। जो आपके पास एक्चुअल सवाल है वो ये नहीं है, अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको सिखा दिया कि अगर दोनों वैल्यूज के ऊपर रूट हो तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर रूट हो तो तब भी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरा मेथड ये था कि आपको समझाना है कि आपके माइंड के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी क्लियर हैं, आप यही करने हैं मुझे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक स्टॉप करने की बजाय आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 मैंने किया है, तो इसी तरह कोई पार्ट 2 भी मैं आपको करके दिखा देता, मगर मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो को यही शॉर्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसके पार्ट 2 और 3 आप खुद कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। पहले कोशिश क्या करनी है, आपने क्वेश्चन पार्ट 2 और पार्ट 3 करनी है, ठीक है। चलिए ये सॉल्व किया है ना, वैसे ही वो पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करना है। अगर सपोज कर पार्ट 2 में आपके पास गिवन आता है कि cos 2 अल्फा या cos 2 बीटा आ जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है, ये हो सकता है आपके पास। क्या हमारे पास cos बीटा की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, उठा के यहाँ पुट करो, स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई ये करवाओ, आंसर निकल आएगा, ठीक है। बहुत आसान है और ये खुद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाऊंगा, ठीक है। वो करवाने के बाद ये सारे फॉर्मूले किसी काम के नहीं रहेंगे, सिर्फ ये 3 काम के रहेंगे, जो हमारे पास आगे भी काम होंगे ये वाले। बाकी ये ऊपर जो 4 के है ना, 4 फॉर्मूला वो खत्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट के दूसरे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।